शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट सभी लोग एक साथ हरि कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा के चरण में विद्यमान शुभसिद्ध भक्त लोग को माताएं, बड़े भाग मानव पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि बड़े सौभाग्य से ये मानव शरीर आप हम सबको मिला है। इसका मिलना शास्त्रों में अति दुर्लभ बताया है, और जो वस्तु दुर्लभ बताई गई है वो हमें सुलभ है, मतलब हमें प्राप्त हो चुकी है। तो प्राप्त हो चुकी है, तो इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है क्या है? तो यहाँ पर शास्त्रों ने कहा है मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय। ये 3 चीजें मानव शरीर में अति आवश्यक है। मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व है, मनुष्यता। मनुष्य का तात्पर्य है कि प्रेम करुणा दया मिलनसार। इस मनुष्यत्व के बाद उसमें मोक्षता जिज्ञासा। मुमुक्षता जिज्ञासा का तात्पर्य कि दुखों से छूटना और परमानंद को प्राप्त करना मुमुक्षता है। जिस समय इस मनुष्य में ये इच्छा प्रकट हो कि मुझे दुखों से छूटना है और परमानंद को प्राप्त करना है, ऐसे जो अंतःकरण की तरंग बनती है, मैं दुखी हूँ और दुख से छूटने का उपाय क्या है, तो व्यक्ति उस उपाय को ढूंढता है। कहने का तात्पर्य वो प्रथम प्रबल अंतःकरण में जिज्ञासा करता है कि मैं दुखों से किस प्रकार छूट पाऊँ। तो दुख से छूटने के लिए वो प्रयास करता है, तो वह पूजा पाठ भी करता है, कर्मकांड भी करता है, योग भी करता है, ध्यान भी करता है। अनेक प्रकार के साधन जैसा शास्त्रों में बताएं उनको अपनाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्वास का अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, योगासन करता है, या किसी इष्ट देवी देवता का या किसी गुरु का ध्यान चिंतन करता है, तो घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट करता है, तो वो ये समझ लेता है कि मैं हाँ अब सुखी हो गया हूँ। ऐसा उसका एक वृत्ति बन जाती है, मैं थोड़ा सुखी हो गया। जब तक ध्यान करेगा और जब तक योग करेगा तो वो ये समझता है कि मैं
दुख से हट गया हूँ, मुझे सुख मिल गया। अब वो सुख है वो कितने समय तक के लिए है? जब तक आप ध्यान में हैं, पूजा में, पाठ में हैं, मनन में हैं, या उस आकृति पर आपका ध्यान केंद्रित है, तब तक आप ये समझते कि हम सुखी हो गए। और जैसे वृत्ति वहाँ से हटेगी आपकी ध्यान से, श्वास से, अभ्यास से, तो फिर संसार में वृत्ति लगेगी। फिर जो सुख मिला था घंटे, 2 घंटे का, 10 मिनट का, वो फिर वापस दुख में आ जाएगा। अब वो दुख में आकर फिर सोचेगा यार हम अभी परमात्मा के पास चले गए थे, गुरु के पास पहुंच गए थे, देवता के पास, देवी के पास पहुंच गए थे, फिर वापस नीचे लौटे, और नीचे लौट के आने से फिर हम वापस दुखी हो गए। तो फिर वह गुरु के पास जाता है कि महाराज ये ध्यान में मन लगता नहीं है। जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मन और भाग जाता है, तो ध्यान कैसे लगाएं? इसलिए ऋषि लोगों ने एक रास्ता ढूंढा कि उनको एक केंद्र बिंदु दे दिया। कहते थे एक केंद्र बिंदु। जैसे कुछ संस्थाएं हैं ओम की आकृति का एक निशान बनाती हैं, वहाँ लाइट जला देती, तो तुम क्यों किसी का ध्यान करो? क्या एक बंद हॉल में एक लाइट जला दी, उसको ओम लिख दिया, क्या लिख दें? तो बोले आप कहीं ध्यान मत करो, आप सीधा ओम पर सेंटर आंखों को लगाइए, आप ध्यान करो। इसी का अभ्यास स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहाँ पर? कन्याकुमारी। एक समुद्र में टापू है, थोड़ा पहाड़ है, कन्याकुमारी कहते हैं उसको। तो उस पहाड़ पे वो चले गए उस जमाने में, तो हमको ध्यान केंद्र आज बना, लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ध्यान का केंद्र है। तो ये योगी लोग, संसार व्यक्त लोग इस ध्यान का अभ्यास करते हैं। उसी प्रकार से ये संसार के लोगों को भी योगी लोग दिखाते हैं कि ध्यान करने से थोड़ी सी एकाग्रता होगी, चित्त एकाग्र होगा, मन बाहर से अंदर की ओर आएगा, वृत्तियाँ थोड़ी शांत होगी। तो तुम करते करते अभ्यास के लिए कुछ समय के बाद तो आदी बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की प्रातःकाल उठ के चाय पीने की आदत, बेड टी, उसको बेड टी चाहिए। कैसी? वो ब्रश नहीं करेगा, फ्रेश पहले बेड टी चाहिए। उस आदत बना ली कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगा सुबह प्रातः तो फ्रेश हो पाऊँगा, ना कुछ शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। उसके अभ्यास हो गया बेड टी पीने से मैं ठीक रहूँगा। अच्छा, जो लोग बेड टी नहीं पीते, केवल गर्म पानी पीते हैं, तो उनकी भी दिनचर्या है। चलो, कुछ लोग गर्म पानी नहीं पीते हैं, बेड टी भी नहीं पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। तो एक वृत्ति बन गई, चाय पीने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, कॉफी पीने से प्रातःकाल ऐसा हमारा शरीर के साथ हो जाएगा, तो वृत्ति बना ली। तो ऐसे ही हमने एक वृत्ति कुछ समय के लिए ध्यान केंद्रित करने की बना ली, और वृत्ति ठीक है, मैं उस वृत्ति की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो होना भी चाहिए, क्योंकि खाली बैठे तुम क्या करोगे? अब आजकल तो खाली बैठे सुबह 4 बजे, मैं भी उसमें हूँ, आपकी बात नहीं, मैं भी 4 साढ़े 2 उठूँगा, पहले व्हाट्सएप चेक करूँगा कहाँ से मैसेज आया, किसको करना, फिर बाद में करेगा। तो दिनचर्या कहाँ चालूगी? पहले दिनचर्या चालू थी योग से, प्राणायाम से। अब संतों की दिनचर्या सुबह प्रातःकाल उठ के 4-5 बजे पहले व्हाट्सएप भेज दो, उसके बाद काम करो आगे दिनचर्या। तो ये दिनचर्या हमने बना ली। अब उस दिनचर्या से हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि क्या दुख की निवृत्ति हो पा रही है? किस दिन दिनचर्या मान लो आपकी बेकार हो गई। जैसे रात्रि को मैं किसी शादी में चला गया था, रात को नहीं सो पाया, सुबह आके स्नान किया, 11 बजे स्नान किया, फिर भोजन के बाद लेट गए, तो रात की दिनचर्या खराब हो गई। तो आज का ध्यान चला गया कि आज हमने ध्यान नहीं किया, आज प्राणायाम नहीं किया। अब पश्चाताप हो गया, वही रात को मैं सोया नहीं, सुबह उठा नहीं, प्राणायाम किया नहीं, ध्यान किया नहीं, तो अब मेरी दिनचर्या खराब। तो ये मनुष्य की वृत्ति बना देता है। ध्यान शास्त्र में कहा कि जैसे पति पत्नी एक बार दूसरे को जान लेते तो क्या फिर ध्यान किया करते कि कहीं पति को भूल न जाए या पत्नी को भूल न जाए, प्रातःकाल उठ माला जप ले। भाई ध्यान का तात्पर्य है कि एक बार पति को पत्नी ने जान लिया, अब पति को जान लिया, अब उसके लिए क्या चिंतन करना, क्या ध्यान करना? अगर ध्यान करोगे तो क्या उसको तुम बार बार याद करते रहोगे, और ध्यान नहीं करोगे तो क्या आप भूल जाओगे पति को? क्या वो आपको भूल जाएगा?
हो सकता है ऐसा? क्योंकि एक बार आपने ध्यान कर लिया, एक बार उसकी जानकारी की, ध्यान का तात्पर्य कि एक बार आपने समझ लिया, पति को समझ लिया, पत्नी को समझ लिया, तो फिर आप उसके लिए आंख में इसकी माड़ा नहीं फेरोगे, उसका चिंतन नहीं करोगे और न उसका किसी प्रकार का तुम विचार करोगे। सहज अवस्था में वो अपने याद उठते बैठते सोते जागते, हालांकि गर्मी में भी आप भूल जाते हैं सबको, स्वप्न में भी आप भूल जाते हैं, जागरण में जैसे कोई काम धंधे में लग रहे हैं तो पति की कोई माड़ा नहीं जप रहे हैं, न उसका ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर, लेकिन है वो बस एक बार ठीक प्रकार से जानकारी हो जाए तो उस राशि रावण जी ने जानत जानत तुम्हें हो जाए, जानत जानत तुम्हें हो जाए कि तुम ढूंढने चले थे ईश्वर को और ढूंढते ढूंढते जब तुम उसको ढूंढना भूल गए, जब अकेले बच गए, खोजने तो चलते ईश्वर को और उसका पता पाया नहीं, उसका पता पाया तो मेरा पता पाया नहीं। पता किसका ढूंढना था? ईश्वर का, और ईश्वर का पता करते करते उसका पता पाया नहीं और उसका पता जब पाया तो मेरा पता, अर्थात मैं अहंकार में समा गया। वो और हम दो नहीं रहे। जब तक वेद था ईश्वर कोई और है, मैं उसका उपासक हूँ, उसका दास हूँ, तब तक वो ध्यान चिंतन लग रहा है। लेकिन ध्यान करते 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 जब ऐसी चित्त की वृत्ति बन जाती साधना में, तो वो ध्यान करते करते अपने को भूल जाता, वो सामने वाला रह जाता है, अपने को भूल गया। उपनिषद कहती है कि शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। कौन रहते हैं? मंडूक उपनिषद कहती है शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। अंग्रेज ऋषि कह रहे हैं कि दो पक्षी हैं। एक पक्षी है कि शरीर के कर्मों को भोगता है, फल को भोगता है और कर्मों के फल से वो सुखी और दुखी होता है। उस पक्षी का उपनिषद नाम दिया जीव रूपी पक्षी। कौन? और जीव की तुलसी पर अविद्या रूपी पक्षी इस पेड़ पर बैठा है, वह इसके कर्मों को भोगता है। किसके कर्मों को? इस शरीर के कर्मों को जीव अविद्या से भोगता है। ये पक्षी पेड़ पर बैठा है तो उस पेड़ के फल खाएगा। ऐसे शरीर रूपी पेड़ पर वो अविद्या रूपी जीव पक्षी जो बैठा है, इसके कर्मों के फल को भोगता है, अच्छे को बुरे को। तो वो तो जीव रूपी पक्षी, और वो पक्षी कैसा? अविद्या में, अज्ञान रूपी पक्षी। फिर दूसरा एक पक्षी वह है जो इसके कर्मों को नहीं भोगता है, न फल लेता है। उससे क्या है कि माया में लिपटा हुआ ईश्वर है, वो माया के साथ है, तो वह सर्वज्ञ है, सबको जानता है, उसे कोई जाने या न जाने, लेकिन वह ईश्वर सर्वज्ञ है, उसमें अज्ञान नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें अविद्या नहीं। लेकिन जो दूसरा पक्षी बताया था उसमें अविद्या भी है, दुख भी है, सुख भी है और भय भी है। क्या है? वो निर्भय नहीं है। लेकिन जो ईश्वर रूपी जो माया में लिपटा पक्षी है, जो ईश्वर कहा गया है, वो अभी माया में लिप्त है। वो माया के साथ रहकर इस संसार के समस्त कर्म करता है। इस माया को साथ लेकर ईश्वर का अवतरण हुआ, राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, बुद्ध कबीर संतों का हुआ, अनेक ऋषि मुनियों का, तो माया के साथ हुआ। अब माया रूपी जो ईश्वर है उसमें तीन चार चीज नहीं है। उसमें एक तो अज्ञानता नहीं है, अविद्या नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं, क्योंकि उसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी। केवल उसमें माया का आवरण है, नाम रूप का बदला। और एक दूसरा जो पक्षी है जीव रूपी, इसमें अभी तक अविद्या भी है, इसमें भय भी है, इसमें दुख भी है, इसमें स्वर्ग और नरक का भय भी है। तो अब ये है तो दोनों एक ही बाप के संतान, ईश्वर और जीव एक ही पिता की संतान। पिता कौन? अधिष्ठान का ब्रह्म है। कौन है? इनका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। दोनों में चेतन एक ही है, कम ज्यादा नहीं। लेकिन एक जो जीव रूपी जो अविद्या का पक्षी है,
अविद्या रूप जो जीव पक्षी है उसमें अविद्या से वह दुखी सुखी। अब जो माया के साथ ईश्वर है उसको चाहे गुरु कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, अवतार कहो, सदगुरु कहो, उसने माया के साथ शरीर प्रकट किया और माया के साथ रहकर वह उस जीव की अविद्या को दूर करने के लिए सत्संग कर रहा है या करता था, कर रहा है, करते। और ईश्वर कृष्ण बन के आए, अविद्या रूपी अर्जुन का जीव, अविद्या रूपी अर्जुन का अज्ञान दूर किया। ऐसे ही शरद कुमार ने नारद जी का किया, ऐसे ही वशिष्ठ ने राम का किया। मतलब जो अविद्या में है, जो अज्ञान में है, वो शिष्य भाव में है, वो माया के साथ खड़ा सर्वज्ञ ज्ञानी है गुरु भाव में, तो वो भी शरीर लेके खड़ा, वो भी शरीर लेकर, तो दोनों फर्क है। इतना सा फर्क है, उसकी अविद्या समाप्त हो चुकी, इसमें भी अज्ञान है, अविद्या, इसलिए दुखी सुखी हो रहा। इसलिए प्रयास ईश्वर नहीं करता है दुख दूर करने के लिए, न ब्रह्म करता है, प्रयास केवल जीव ही करता है, जिसको शास्त्र की भाषा में अविद्या विशिष्ट चेतन जीव कहते हैं। तो अविद्या में है, अज्ञान में है, वही दुखी है, वही फंसा हुआ है। इसलिए उसी पक्षी को पिंजरे से निकालने के लिए ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। और जब उसकी अविद्या दूर हो जाती, अविद्या इतनी है उसकी, नाम रूप की माया ईश्वर भी है और जीव में भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुख का कारण अविद्या ग्रंथि है। इसके हृदय में अविद्या का बादल छाया हुआ है। जैसे अभी बरसात हो जाए, बादल हो जाए, तो सूर्य की रोशनी ढक जाएगी और सूर्य को ढक देगी, तो हम क्या करें, अंधेरा हो गया। लेकिन सूर्य की तरफ अंधेरा नहीं है, अंधेरा हमारी तरफ है। अंधेरा मतलब जो डार्कनेस है सूर्य की तरफ नहीं है, वो हमारी तरफ। अगर बादल से ऊपर चल के देखें हवाई जहाज में, तो वहाँ बादलों के ऊपर तो बिल्कुल रोशनी जगमगा रही, नीचे देखें तो वो बादल से जैसे खेत में कपास पड़ा दिखाई देते हैं। अब जैसे प्लेन नीचे आता तो अंधेरा आ जाता है बादल वाले, और ऊपर बादल ऐसे उधर अज्ञान नहीं है, किधर सूर्य की तरह है, वो ईश्वर चमक रहा है ज्ञान में, वहाँ कोई ज्ञान, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो उसमें बादल अविद्या है। अब प्रश्न है बादल बने कैसे? इस सूर्य की गर्मी से भाप बना, बादल बना, वो बरसात हो गया, अंधेरा भी कर रहा है। अब हम फूंक मारे इधर से तो बादल भाग नहीं सकता, कोहरा छट नहीं सकता। वो सूर्य स्वयं ही प्रचंड गर्मी से जब तपेगा तो बादल फट जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। इसका मतलब उस बादल को उत्पन्न करने में किसका साथ है? सूर्य का। सूर्य की गर्मी से बादल भाप बने और सूर्य को ढक लिया। ठीक इसी प्रकार से इस जीव के द्वारा उत्पन्न अविद्या स्वयं को ढक लेती है। जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और जाल में स्वयं फंस जाती। मधुमक्खियाँ खेत खलिहान से फूलों का रस लाके एक छाता बना लेती और छाता बना करके चारों तरफ उसके 24 घंटे भी करते रहती। अब सबकी अपनी अपनी ड्यूटी। अब उन मधुमक्खियों को कोई धुआं लगा दे, सारी काटने को भागती। उन मधुमक्खियों को थोड़ा सा वो धुआं लगा दे तो सारी काटने को भागती। क्यों? कि उन मधुमक्खियों में उस घर के प्रति बड़ी आसक्ति है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने लार से बना लेती है और उस समय लार फंस जाती है, ठीक है, मधुमक्खी करती। ऐसे ही जीव भी अपने आसक्तियों से, मोह और ममता से फंसा पड़ा है। क्या? आसक्ति, मोह, ममता, ये मेरा ये तेरा, आसक्ति के कारण जीव फंसा पड़ा है और इसके कारण में दुखी होता है, कभी सुखी होता है। अब उसके दुख और सुख की निवृत्ति के लिए, वहाँ सुख भी नहीं, दुख की निवृत्ति के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको शास्त्र कहता है कि बहु काल करो सत्संग। क्योंकि कपड़ा कलम निकालना ज़्यादा गंदा हो जाता मेला तो उस पर ब्रश बार बार रगड़ना पड़ता है, साबुन बार बार लगाई जाती है तो मेल साफ हो। अब प्रश्न आया कि मेल साफ ब्रश ने नहीं किया है,
खाली ब्रश रगड़े जाओ साफ न हो तो ये कपड़ा साफ हो जाएगा? पानी न ले जाओ, ब्रश रगड़े जाओ, साफ नहीं। इसका मतलब कि कपड़े की मैल को साफ करने के लिए साबुन या सर्फ आवश्यक है और साथ में ब्रश भी आवश्यक है। ठीक इस प्रकार से इस जीव की अविद्या को दूर करने के लिए शरीर रूपी गुरु भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। उसके बाद तब वह आराम से उसकी निवृत्ति कर देगा। और केवल साबुन लगाया जाए तो भी गंदगी साफ नहीं होती। इसलिए फिर जो वो साबुन है उस कपड़े को साफ भी कर देता है, वो हट भी जाता है। अगर कपड़े में साबुन रह गया तो कपड़ा गंदा रहेगा, साफ नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता तत्ववेत्ता जो महापुरुष होते हैं ये जीव के अज्ञान रूपी मैल को धो देते हैं और धो करके साफ करके बाहर निकल जाते हैं। क्या करते हैं? अगर कपड़े में रहेंगे तो साबुन रहेगा तो गंदा है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता तत्ववेत्ता महाराज गुरुदेव जैसे आते हैं संसार में, वो जीव का अज्ञान दूर करके हट जाते हैं, किसी के अंदर नहीं घुसते। वो अलग है कि अपने श्रद्धा से वो अंदर घुसा। अगर साबुन अंदर रहेगा तो फिर गंदा रहेगा कपड़ा। सूर्य सब बर्तनों में प्रकाशित होता है, जितने बर्तन पानी के, सूर्य का प्रतिबिंब सब बर्तनों में है जो है। प्रतिबिंब में सूर्य नहीं, और उस सूर्य का प्रतिबिंब उन बर्तनों के प्रकाश से सबको चमका देता है, लेकिन सूर्य सीधा नहीं आता। तो ठीक इस प्रकार जो जिसे ईश्वर कहा गया है वह चेतना रूप से इस जीव के हृदय ग्रंथि में विद्यमान है। ये हृदय की जो गांठ है अंगुष्ठ मात्र, उसमें वह विद्यमान है, लेकिन अविद्या का आवरण है। वो स्वयं ही अपने ऊपर अपनी कृपा करे। केवल शास्त्र और गुरु समझा सकते हैं। गुरु और शास्त्र न हो तो फिर जीव का अज्ञान दूर नहीं होगा। लेकिन जो शास्त्र परंपरा है, गुरु परंपरा क्यों है? उस देखो उपनिषदें जब स्वाध्याय करते हैं देखते हैं एक परंपरा है ब्रह्म विद्या की। उस ऋषि ने उसको दिया, उस ऋषि ने उसको दिया, उस ऋषि ने उसको दिया, उस व्यास ने उसको, ये परंपरा से ज्ञान चलता आया। शनक सनंदन आदि ऋषियों ने दिया, तो आगे नारद की परंपरा से ब्रह्म विद्या चलती है। ये चलते चलते गीता तक पहुंची और आगे ऋषियों ने सबको संसार में बांटी और आज भी चर्चा चल रही। ये ज्ञान परंपरा से चलता है। हमने कल कहा था कि जो विद्या हम परंपरा से प्राप्त करते हैं, गुरुकुल विद्या से या विद्यालय से, तो उस परंपरा का बैठने का उठने का हमें ज्ञान भी होता है। क्या काम है? एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ाओ, सिस्टम से रहा हो, तो उसको बैठने का, बोलने का, प्रश्न पूछने का और मंच का संचालन करने का, आसन लगाने का, संदोह भोजन कराने का, यात्री को बिठाने का अनुभव होता है, क्योंकि वो रात दिन अभ्यास में रहता है। रात दिन अभ्यास में रहता है। उसे गुरु परंपरा इसलिए आवश्यक है, उस परंपरा से ये परंपराएं अविरल रूप से चलते रहे, अर्थात बिना किसी रुकावट के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दुख का हेतु क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अज्ञान। अब अज्ञान आए कहाँ से? ये पूछो कि तुम्हारी परछाई आई कहाँ से? तुम हो तो परछाया है। अज्ञान आएगा से? अज्ञान और ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू। अज्ञान और ज्ञान सिक्के के दो पहलू। क्योंकि वेदांत में ये 6 चीजें नियमित रूप से देखो। अविद्या, अविद्या, ईश्वर जीव का भेद, ईश्वर जीव का भेद, जीव जीव का भेद, ब्रह्म और ईश्वर। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं कि क्लियर हो जाए तो बात समझ आती। अविद्या क्या पूरे भारत की निवृत्त हो गई? अविद्या फिर भी है। जिन जिनने ज्ञान सुना उनकी तो अविद्या दूर हुई है, और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना उनकी अविद्या दूर नहीं। अविद्या की अनादि समाप्त होती, वो समाप्त उसी की होती है जो सत्संग सुनता है, उसकी अविद्या निवृत्ति होती है। बाकी विद्या है। अगर अविद्या नहीं रहेगी तो फिर सत्संग में सभी की विद्या अविद्या दूर हुई तो सत्संग कौन सुना है किसको? और ज्ञान पैदा नहीं होता है, बनता नहीं। ज्ञान सदा आवाज सकता है। ज्ञान हर काल
हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षेत्र में है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए देह लेके अवतार होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए। ज्ञान तो वशिष्ठ के पास भी था, आगे भी चला रहा, आज भी ज्ञान रहेगा। वशिष्ठ भी चलेगी शरीर से, कृष्ण भी चलेगी, राम चलेगी, बुद्ध, शंकराचार्य सब चलेगी। तो क्या ज्ञान समाप्त हो गया? इसका मतलब ज्ञान व्यक्ति से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान को स्वतः सिद्ध कहा है। व्यक्ति तो उस ज्ञान को प्रकाशित करता है, जैसे बल्ब तो उस रोशनी को प्रकाशित करता है, उसमें करंट पहले ही तार है, वो यंत्र रोशनी दे रहा है। ऐसे ऋषि मुनि अवतार ये तो रोशनी देने वाले हैं। चेतन तो विद्यमान पहले ही था, ज्ञान तो पहले ही था, बस उस ज्ञान को समझा देते हैं और जिसको समझ में उसको हो जाती है, और जो नहीं समझता है वो संसार में फिर दुखी रहता है। प्रश्न आता है कि ब्रह्म विद्या का लाभ क्या है? किसी सेठ ने किसी संत से पूछा कि महाराज इस ब्रह्म ज्ञान से हमें फायदा क्या होगा? तो संत बोले कि फायदा नफा की बात तो दो आदमी करते हैं, व्यापारी करता है। तो संत बोले फायदा नहीं, इसमें नुकसान नुकसान है। बोले क्या? कि जो मिला हुआ है तेरे पास वो भी छूटने वाला है इस ज्ञान से, ये पता पड़ जाता है। इस ज्ञान से जो तेरे पास है वो भी छूट जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, जो है वो भी छूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि इस ज्ञान से जो मिला वो छूटे, क्योंकि जिसको हमने अविद्या से, अज्ञानता से, नासमझी से अपना मान लिया है और अपना मान लिया हम खुशी हो रहे हैं, ये मशीन मेरी हो गई, ये मकान, तो वो क्या है कि वो आप जानते नहीं है कि वो आपके पास सदा नहीं रहेगा। अज्ञानी लोग जानते हैं कि मेरे पास सदा रहेगा, अज्ञानी सब सदा मेरे पास रहेगा। थोड़ा मूल्यांकन कर लो कि किसी घर का मुखिया बैठा है, जब तक मुखिया है उस घर का, और जब शरीर छोड़ गया तो उस घर का मुखिया कोई और होगा, फिर वो चला कोई मुखिया और होगा। ये तो समझदार जानता है कि आज तो मुखिया है लेकिन कल तो नहीं रहेगा। अच्छा, अज्ञानी से अज्ञानी भी जानता है, लेकिन उस बात को समझता नहीं, नए समझ से वो दुखी रहता है। मरते से वो चिंतन करता है मेरी दुकान वहाँ रह गई, मेरा पैसा उसके पास रह गया, मेरा धन वहाँ रह गया, वो चिंता में है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों शरीर छोड़ते हैं। ज्ञानी के पास बहुत बड़े आश्रम क्षमताएं हैं, ये अज्ञानी के पास भी। अज्ञानी सोचता है कि क्या वो दुकान, वो व्यापार, उसका पैसा, उसकी जमीन, ये सब कुछ उसके चिंतन में रहता है, कि वो निश्चित है नहीं है। ज्ञानी निश्चयात्मक वृत्ति वाला होता है। हजारों ज्ञानियों का मत एक होता है, निश्चय एक होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु निश्चित तुमसे छूटने वाली, ये उसका निश्चय पक्का। अज्ञानी का निश्चय ये था, अज्ञान से तो ये सब मेरे पास रहेगा, ये वृत्ति भेद है। उसकी वृत्ति निश्चयात्मक वृत्ति है ज्ञानी की, और अज्ञानी की वृत्ति अनिश्चय वाली है, वो डुलून वाला रहता है, तो दुखी होता है। दुख का कारण ही है, दुख का कारण अविद्या अज्ञान। वो सच्चिदानंद भगवान 2 मिनट कीर्तन बोल दीजिए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम 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 ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम,
सनातन धर्म की। आइए अपने विषय पे। तो ये जो हमने दृष्टांत दिया है उपनिषद का, एक अज्ञान रूपी पक्षी है, एक ज्ञान रूपी पक्षी। अब वो जो अज्ञानी पक्षी है उस शरीर में रहते हुए भी दुखी सुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह इसके कर्मों का कर्ता भोगता है। और जो पक्षी मायापति है, इसको ईश्वर कहा गया है, वह कर्ता भोगता, इसलिए वह साक्षी रूप से रहता है। क्या रहता है? इस सत्संग भवन में आप हम बैठे हैं, सत्संग करते हैं, अनेक कथा करते हैं, कोई जागरण करता है, कोई शादी का समारोह करता है। लेकिन इस सत्संग भवन में जो रहता है हर पल हर क्षण, व्यापक होने के नाते ईश्वर तो रहता है, नहीं रहता? तो उस ईश्वर के किसी प्रकार का हम व्यवधान नहीं कर सकते। सत्संग कर रहे हैं तो, यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं तो, हवन कर रहे हैं तो, कोई पार्टी कर रहे हैं तो वो साक्षी। ऐसे हमारे भीतर जो साक्षी वहाँ जो रह रहा है वह दुखी नहीं होता। लेकिन कल हमने कहा था कि वृत्तियों के साथ अटैचमेंट होता है, तो वृत्तियाँ ही आपको दुख देती हैं, वृत्तियाँ ही सुख देती हैं। इसलिए वृत्तियों की तुम साक्षी बने रहो। वृत्तियाँ शोकाकार होती, वृत्तियाँ भोगाकार होती, वृत्ति विषयकार होती, वृत्ति ही सत्संग में रखती है। वृत्ति न हो तो तुम सत्संग नहीं सुन सकते। और जितने समय तक वृत्ति ठहरे तब तक सत्संग बुरी लगता है, और सत्संग से वृत्ति हटने के बाद इस सत्संग में अच्छा नहीं लगता। जब आप थक जाए सुनते सुनते या बैठे बैठे वृत्ति हट जाए, तो वृत्ति हटते ही हर वस्तु आपको दुख देने लग जाएगी। चाहे आप कितना ही अच्छा भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते जब गले तक भर गए तो वृत्ति कहती हटाओ, अब भोजन में स्वाद नहीं आ रहा। सत्संग सुनते तो नींद आ रही, तो अब सत्संग में स्वाद नहीं आ रहा। सत्संग में निद्रा आ रही है तो सत्संग अच्छा नहीं लग रहा। तो वृत्ति अब हट गई यहाँ से। वृत्ति जिस समय जहाँ तक जिस विषय वस्तु पर रहती, तब तक ऐसा लगता है कि वह वस्तु पदार्थ हमें सुख दे रहा है, वह वस्तु पदार्थ हमें सुख दे रहा है। जैसे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते कुत्ते का, कि कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है तो उस हड्डी में कुछ है भी नहीं, वो अपने ही जबड़े का खून निकाला है और चूस के कहता है हड्डी में स्वाद आ। ऐसे ही संसार की वस्तु पदार्थ स्वादिष्ट नहीं है। हमारी वृत्ति जब तक उस वस्तु पदार्थ पर टिकी होती, वृत्ति अपने आप में जड़ है। वृत्ति के साथ चेतना जब जुड़ती है, क्या जुड़ती? चेतना जब जुड़ती है तो वह चेतना वृत्ति की पारदर्शी होकर उस वस्तु पदार्थ पर गिरती है। और व्यापक होने के नाते तो वस्तु पदार्थ में चेतना है। चेतन व्यापक होने के नाते उस पेय पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ में भी है। इसलिए धोखा होता है कि वस्तु पदार्थ सुख देते हैं, वस्तु पदार्थ सुख देते हैं। वस्तु पदार्थों में जो तुम्हारा चेतन व्यापक है, तुम्हारी वृत्ति के अंदर चेतन व्यापक, तो चेतन ही चेतन से सुख ले सकता है, जड़ कभी सुख नहीं सकता। चेतन ही ज्ञान करता है, चेतन ही ज्ञान करवाता है। अब यहाँ पर चेतन के टुकड़े नहीं, चेतन तो एक है, लेकिन वह चेतन जीव भाव में भी है, ईश्वर भाव में भी। तो एक चेतन उपदेश देता है, दूसरा चेतन सुनता। तो चेतन, क्योंकि तुलसीदास क्या कहता है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। श्रोता माने सुनने वाला भी, और वक्ता माने बोलने वाला। दोनों में चेतना है। आज तक किसी भी संत ने, किसी ब्रह्म ऋषि ने या किसी कथावाचक ने शमशान घाट पर कथा या सत्संग नहीं किया जहाँ मुर्दे लेटे हो। निगम बोध घाट पर मुर्दों के लिए आज टोकन देने लगे कि आपके मुर्दे का नंबर इतनी देर बाद आएगा। शायद वो तो टोकन की बात अलग है, मुर्दा स्थान ज़्यादा भीड़ हो जाए। निगम बोध घाट पर जाकर देखो कि मुर्दों को जलाने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो उस मुर्दा घाट में इतने मुर्दे आते हैं डेली। आज तक किसी कथावाचक को मैंने शमशान घाट पर कथा करते नहीं देखा, किसी ब्रह्म ऋषि को ब्रह्म ज्ञान वहाँ बांटते नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? शरीर तो वहाँ भी 300-400 वजन आते हैं।
लेकिन उनमें सुनने वाली शक्ति इस समय नहीं रही। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सत्संग कभी भी शरीर नहीं सुनता है। अब शरीर चल रहा है, बोल रहा है, तो ये जो कान है ना, ये तो माध्यम है सुनने के लिए, ये आँख तो देखने के लिए, नाक तो गंध सुगंध के लिए, जीभ स्वाद के लिए। ये सारे यंत्र जो शरीर में हैं, इन यंत्रों के पीछे कोई यंत्री है। अगर वो न रहे तो सत्संग कोई नहीं सुनेगा। इसका मतलब है कि शरीर को हम सत्संग नहीं सुनाते। शरीर तो माध्यम है, शरीर धन साधनम, साधन धाम वोच कर द्वारा। ये तो साधन है, शरीर तो साधन है। और यदि साधन न होगा तो न सत्संग होगा न कोई करेगा। ये श्रोता का भी साधन शरीर है और वक्ता का भी साधन शरीर, दोनों साधन हैं, तभी सत्संग का लाभ है। अब यहां पर प्रश्न खड़ा होता है, क्या शरीर का कल्याण होता है? शरीर का कल्याण नहीं होता। शरीर तो उसी हाड़ मांस से बना पड़ा, वही खाता रखते, वही श्वास लेता। इस शरीर में जो अज्ञानी जीव फंसा पड़ा है, वो आंख के पीछे, नाक के पीछे, कान के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, अंतःकरण में रहता है और वह सोया हुआ है। जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं सुसुप्ति में, ऐसे वह अज्ञानता में सो रहा है। और वो सो रहा है तो उसके लिए बीन बजाते हैं सब कथावाचक, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी, कि तू जाग जाग। संत सुबह भजन गाते हैं, उठो भोर हुई, भोर मैंने अब उदय हो गया, उठो अब भोर हो गई, भोर मानी प्रातः हो गया है। तुम सोए पड़ो, सब जाग रहे, तुम सो रहे हो वो सब जाग रहे। तुम कौन सो रहे हो? तो सोने का तात्पर्य तुम नींद में नहीं। जैसे नींद तो ज्ञानी को भी आती, अज्ञानी को भी आती। कई बार क्या होता है कि मैं हरिद्वार में कई बार विलम्ब से सोता हूँ तो थोड़ा आधी घंटा लेट होता हूँ। जब वो घंटाल बजता है, बिजली वाला जोर से बजता है, कौन सा जो मशीन बजती है ना, वो जोर से बजती है, तो मैंने कहा आज जल्दी क्यों जगा रहे लोग। कई बार कहते बंद कर दो मशीन को, कहते बंद कर दो मशीन को, नींद खराब हो रही। अब हम सोचते क्या ये सो रहे हो? तो वो सोना नहीं है। सोना तो अविद्या में सोना है, कि सोना अज्ञानता में सोना। पति को एक बार जान लिया आपने तो फिर पति के प्रति जागना सोना नहीं, जग गए एक बार जान लिया। बरात तो कहीं और, पत्नी कहीं और, कोई पहचान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जीव एक बार जाग जाए, एक बार जाग जाए तो फिर उसको चैन और शांति मिल जाए। वो सच्चिदानंद भगवान है। इसलिए वस्तु पदार्थ कभी भी सुख नहीं देते। वस्तु पदार्थों में जो सुख मालूम पड़ता है वो अपने चेतना की कारण ही प्रिय लगता है। वस्तु पदार्थ प्रिय नहीं होते, वस्तु पदार्थ प्रिय नहीं होते हैं, वो केवल अपनी चेतना के कारण ही प्रिय लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, मैत्रेयी से। याज्ञवल्क्य मुनि की बड़ी पत्नी का नाम मैत्रेयी था और छोटी पत्नी का नाम क्या था? कात्यायनी। तो छोटी वाली जिज्ञासुनी, बड़ी मैत्रेयी थी, बड़ी प्रतिभावान और जिज्ञासु। तो उसने इस संसार की बड़ी समस्या का प्रश्न खड़ा कर दिया याज्ञवल्क्य मुनि के सामने। अपने पति याज्ञवल्क्य मुनि के सामने संसार की जो बड़ी समस्या थी उसका समाधान करवाई। समस्या वो सबकी थी, लेकिन प्रश्न उसने कर दिया। जब याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनक के यहाँ पर शास्त्रार्थ में सभा में चले गए और याज्ञवल्क्य मुनि के साथ ब्रह्मचारी भी साथ थे और अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी वहां पधारे थे सब। वहां प्रश्न क्या था कि जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, क्या होगा? जो ब्रह्म ज्ञानी होगा
तो राजा जनक ने घोषणा कर दी, जनक ने, कि उसको मैं 1000 गाय दान में दूंगा, और साथ साथ में गाय 2 सींग वाली गाय है, और उनके सींग का ऊपर का जो कैप है वो भी सोने का बना के दूंगा। भाई जनक तो राजधानी राजा था, लेकिन होना चाहिए ब्रह्मज्ञानी। और बड़े बड़े विद्वान सभा पहुंच के 1000 गाय लेने के लिए 1000 का मतलब 2000 सोने के सींग। गाय जब 1000 है तो सींग कितने होंगे? 2000 होंगे सोने के, वो भी। वो सारे एक से एक पहुंच के ज्ञान लेने के, हम ज्ञानी हम ज्ञानी। आज सभा में सब चुपचाप मौन बैठे रहे, क्योंकि जो प्रश्न करेगा उसकी फिर दूसरा ज्ञानी बात काटेगा। तो सभा में सब ज्ञानी बैठे, कोई नहीं बोला, ना कोई प्रश्न करने को उत्तर दे, न तो कोई प्रश्न कर रहा है न कोई उत्तर दे रहा। केवल याज्ञवल्क्य मुनि ने आके कहा कि ब्रह्मचारी उठो तुम, और ये गायें ले चलो आश्रम। इतना कहते सारे एकदम क्रोध भरे पड़े सब। आजकल कई बार मेट्रो में यात्रा करने का अवसर मुझे मिलता है, तो अभी मैं आ रहा था वहाँ से द्वारका से मेट्रो बैठ के, तो 1-2 मेट्रो मतलब किसी कारण से नहीं आई, 5-5 मिनट हो गए, अब सवारी ज़्यादा हो गई। जब मेट्रो आधे घंटे नहीं चली तो आधे घंटे के बाद 6 ट्रेन की सवारी खड़ी है प्लेटफॉर्म। अब गुस्से तक हम तक हो रहा, मतलब वहाँ बुजुर्ग लोगों को भी देखा, समझदार को भी देखा, इतने तो भरी है लोग गुस्से, मतलब कहीं गुस्सा देख रहे हैं बोले तो उस मेट्रो में देखा मैंने, जरा सा टच होते भाई साहब वो एकदम आग बोला। मैं सोचता हूँ इनका इतना टेंशन किस बात का? अगर कोई किसी का कोड लग गया, वो भाई साहब दिखता नहीं है, भाई साहब दिखता नहीं, मतलब एक दूसरे पे क्रोध आवेश एकदम से आग बोला हो रही। अब उनके चेहरे देखो, उनको कोई घर का टेंशन है, कोई ऑफिस का टेंशन है, व्यापार, मतलब वो टेंशन इतना कि कोई वो सुनने वाला मिल जाए, मतलब कि गले घलने को बैठे सब आपस। 2-4 बार मैंने उसी डिब्बे में देखा, आधे घंटे तक ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपना निर्णय लिया कि इनको कहीं ना कहीं घर का तनाव है, ऑफिस में लेट होने का तनाव है, ऑफिस की समस्या है, अपने घर की समस्या है, व्यापार की समस्या, कई समस्याएं, तो उनके चेहरे से इतना भयंकर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस किस मैंने का थोड़ा सा छू दे तो वो गुस्सा तैयार। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य में जो स्ट्रेस आया है, अधिक इच्छाओं का आ गया, इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि चलो गाय को ले चलो, चलो गाय को ले चलो। अब गायों को जब विद्यार्थी ने हाँका, तो जब हाँकने लगे तो सब लोग पीछे बढ़ गए याज्ञवल्क्य मुनि। तुम गाय कैसे, क्या तुम ब्रह्मज्ञानी हो? तुमने गाय कैसे खींच ली? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये दृष्टांत आता है, याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं देखो ब्रह्मज्ञानी के चरणों की रज को तो मैं अपने सिर पर अनुलिप्त करता। रहा सवाल इन गायों का, तो मेरा शरीर ही वृद्ध हो गया है, वृद्ध शरीर को दूध की आवश्यकता है, इसलिए मैं गाय ले जा रहा हूँ। तो सारे विद्वान बोले कि ऐसे तुम गाय नहीं ले जा सकते, पहले आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और यदि आप शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त हो गए तो ही गाय ले जा सकते हैं, वरना गाय नहीं ले जा सकते। अब हर सभा में, हर समाज में, हर संस्थाओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, तो उन पंडितों ने एक गार्गी नाम की महिला को खड़ा कर दिया। इसको सांडल्य पंडित थे, उन्होंने इशारा करके उस महिला को खड़ा कर दिया, और गार्गी भी दिगंबर जैन बोले बिल्कुल निरवस्थ खड़ी सभा में। तो पूछा क्या दिख रहा आपको, कौन बोल रहा है? कहा कि मिट्टी का पुतला, मिट्टी से बात कर रहा था, वो क्या दिख रहा है? तो गार्गी ने प्रश्न किया, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल किस में उत्पन्न होता है? उन्होंने कहा सब आकाश में उत्पन्न होता है। किसमें? ये सब आकाश में उत्पन्न, आकाश में ही समाहित है। कैसे समाहित? आकाश में ही सूर्य लटका हुआ,
आकाश में तारे हैं, आकाश में हम आप सब बैठे हैं, पृथ्वी वही है, इस आकाश में हवा है, इसमें जलो समुद्र, तो सब कुछ आकाश में है। अगर आकाश न होता तो आकाश का अर्थ खाली भाव। आसमान का कलर नीला नहीं है, आसमान का छोर कहाँ तक अभी वैज्ञानिक नहीं पता लगा हुआ है, कहाँ तक छोर। और मंगल ग्रह बोलिए कितने ग्रह भी अनंत, हरि कथा अनंता, और शास्त्र में वो अनंत है। सूरज चांद तारों से पीछे आकाश है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये सब कुछ आकाश में ही है। सूरज उसी आकाश में है, चांद तारे उसी आकाश में है, पृथ्वी उसी आकाश में, हिमालय पर्वत वनस्पति समुद्र सागर सारे आकाश में ही है। ये आकाश में उत्प्रोत है। आकाश किसमें उत्प्रोत है? आकाश महाकाश में उत्प्रोत है। महाकाश किसमें उत्प्रोत है? कारण में। कारण माने अज्ञानता, कारण महाकारण में, महाकारण मह तत्व में। मह तत्व कौन? जब बुद्धि आपकी चिपक जाती है उसके साथ तो मह तत्व बन जाता। और मह तत्व ईश्वर, ईश्वर का हिरण्यगर्भ अंतःकरण, उसकी कल्पना में हम संकल्पित है। और ईश्वर का हिरण्यगर्भ कहाँ स्थित है? ब्रह्म में। इसमें और ब्रह्म किसमें उत्प्रोत है? गार्गी बोली कि ब्रह्म किसमें उत्प्रोत है? तब याज्ञवल्क्य बोले कि तुम गार्गी अति कर रहे हो, तुम गार्गी अति करो, जिसमें सब ओतप्रोत है, जिसमें सब ओतप्रोत है वो किसी में ओतप्रोत नहीं। इसी बात को अंगिरा ऋषि कहते हैं मुंडक में कि ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न है, ब्रह्म में ही सब कुछ है, ब्रह्म में सब समा जाता है। सागर से लहरें बनती हैं, समुद्र बनता है, नदी तालाब, और सागर में ही समा जाता है। इसलिए ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म के सहारे हैं और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मतलब कारण अपने महाकारण में, महाकारण हिरण्यगर्भ में, ईश्वर तक ब्रह्म में लीन हो जाए। एक प्रक्रिया है जिससे उत्पन्न हुई है। इस आकाश में सब कुछ है, इसी आकाश में पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, और इसी आकाश में आप और आप सब बने। इसी आकाश में आपके माता पिता हम सब बने, यही सब कुछ खाया। कहीं कुछ आकाश से भी कुछ, आकाश से फल टपकते हैं। फल आकाश, अगर आम हो, अमरूद हो, आकाश अनुभव, वो किससे पकते हैं? जमीन से ऊर्जा लेते हैं, पानी से और सूर्य से गर्मी लेते हैं, हवा लेते हैं, उसी अन्न को हम खाते हैं। ये सो रहा है बेटा? सोना नहीं, सोना नहीं, आंख खोलो, क्या काम है? सो गया तो कहा क्या मैंने पता? सो गए। अगर जागते रहे तो मेरी बात सुनते रहे, तुम सो गए। इसी आकाश में सब समाहित है। सब हमने यहीं से खाया, यहीं से लिया। क्या हमारे माता पिता ने यहीं से क्या, हमने यहीं से क्या, हम यहीं रहते। ये मत पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे। सत्य है, सत्य में ही समा जाएंगे। मतलब आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसे भी। तो सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकराचार्य ने एक ही बात में कह दिया सारी बात, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्म नाम। जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब कि ये जो बनकर लहरें दिख रही जल से, ये कल्पित है, मिथ्या। जल ही सत्य है। ये जो लहरें बन रही हैं जल में, जो लहरें वायु के स्पंदन से बने, ये सब लहरें मिथ्या है, जल ही सत्य है। ऐसे ये शरीर रूपी जो लहरें बनी हुई, ये सब मिथ्या हैं। इनमें रहने वाले तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, ये सत्य है कि उसी से हम उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को हम खा रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी में लय हो जाए। उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में संसार बनाते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। जैसे सोने के बने आभूषण सोने के सहारे हैं, अंगूठी हार बना और गल के दबा पे सोने में ही, तो हर हाल में सोना रहा। तो गुरु नानक देव कहते हैं सत्य, आदि सत्य, जुगाद सत्य। पहले भी सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य रहेगा। इसी बात को हमारे वेद की ऋषि ने कह दिया, सदैव सौम्यम एक मेवादित्यम, कि सबसे अलग पहले नाम रूप से एक सत्य परमात्मा ही था, और अंत में वो रहने वाला है। तो मध्य में जो नाम और रूप दिख रहा है उससे अलग नहीं है।
मध्य में जो नाम और रूप दिख रहा है उसे अलग है। लेकिन समझाने के लिए दर्जी के पास कपड़ा ले जाओ, कितना महंगा ले जाओ, आपने थान लिया 1000 2000 मीटर का 2500 5000 दर्जी को दिया, दर्जी नाप जोख लिया, फट कैसी ला दी। ये क्या काम है, क्या काम है? सो गई तो कहा क्या बता, दर्जी के बाद दर्जी ने क्या किया? 1000 रुपये का कपड़ा लिया, फिर क्या किया? कटिंग करी। कटिंग करी। महाराज जी सुनने वाला तो सुन रहा, शरीर सो जा कभी कभी। तो क्या हुआ कि उस दर्जी ने उस महंगे कपड़े का सत्यानाश कर दिया। तो हमने देखा यार सारा नाश कर दिया, जबकि वो नाश नहीं कर, जब हम कोट पहन के चले गए तो हमें सुंदर लगे। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पहले काटता सबको चारों तरफ, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो शरीर भी नहीं है, तो आँख नाक कान कुछ भी नहीं, तो जानने वाला क्या है। फिर कहता है तुझसे अलग कुछ भी नहीं है। पहले कहता है कि नाम रूप मिथ्या है, ये सब बकवास है, ये शरीर बेकार है, शरीर बेकार है, मिथ्या नाशना। और बेटे का हम अज्ञानी और ज्ञानी दोनों शरीर में चर्चा करें बेटे बेटे, ज्ञानी गुरु भी अज्ञानी शिष्य भी दोनों शरीर में कहीं मिथ्या करें, शरीर मिथ्या है। अगर शरीर न हो तो क्या सब कर लोगे? इसलिए दर्जी की तरफ पहले ज्ञानी काटता है। क्यों काटता है? कि तुम कभी शरीर को सत्य न मान बैठो, तुम कभी अंगूठी को सत्य न मान बैठो, कभी सोने पे तुम्हारी दृष्टि न जा पाए। इसलिए अंगूठी मिथ्या कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि सोने पे पहुंच जाए इसमें। इसलिए मिट्टी में दृष्टि पड़ जाए, मटके पर नहीं, मटका सब दिख रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम मटका ही सत्य मान लें, मटका सत्य नहीं, मिट्टी सत्य है। कहीं ये नहीं माने कि हम शरीर सत्य है, शरीर रहने वाला सत्य है। कहीं ये नहीं माने आँख ही सत्य है, पैर ही सत्य है, नहीं, ये जिससे बने हैं वो भी सत्य है। जिससे आँख बनी है, जिससे नाक बने हैं, जिससे मन बना है, जिससे बुद्धि बनी है, जिससे चित्त बना है, जिससे जिह्वा बनी है, ये जो शरीर के यंत्र जिससे बने, जिससे जो बने, अंगूठी कंगन हार सोने से बने। तो अंगूठी हार कंगन कल्पित है, सोने से अलग नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कहीं नजर आपकी अंगूठी पे टिक जाए, कहीं आपकी नजर शरीर पे टिक जाए कि माई सत्य है, पिता ही सत्य है, गुरु ही सत्य है, उस दृष्टि को बदलना है। संसार नहीं बदलना है, हमें दृष्टि बदलनी है। सृष्टि नहीं बदल सकते, दृष्टि बदलनी है हमें। दृष्टि ये बदलनी है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर रहने वाली चैतन्य आत्मा सत्य है। और शरीर जिससे बना है, जिसके द्वारा बना है, शरीर पंच तत्वों से बना है। इन पंच तत्वों में 3 गुण हैं और 3 गुणों का सहारा लिया गया। क्या लिया गया? इसलिए कभी सत्वगुण होता है, हमें कभी तमोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है। अगर प्रकृति के 3 गुण नहीं रहेंगे तो फिर प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाएगा। क्या जाएगा? प्रकृति का बैलेंस। ये तीनों गुण भी हमारे साथ हैं, पंच तत्व भी साथ है, लेकिन दृष्टि यहाँ पर है कि हम कभी इस अंगुली को सत्य न मान बैठे। इस अंगुली को जो चला रहा है, जो हिला रहा है, वो सत्य है। इसे अधिष्ठान ही सत्य है। फिर वेदांत कहता है अधिष्ठान अध्यस्त से अलग नहीं है। अधिष्ठान क्या है? आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी, पंचतत्व अधिष्ठान शरीर के। और शरीर किसी का हो, जलचर, थलचर, नवचर, तीनों में किसी का शरीर सबसे छोटा शरीर मच्छर मक्खी का, उसको लेके बड़ा डायनासोर, सारे जो शरीर, सब शरीर उससे बने हुए और उसी को खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? उसी को खा रहे हैं, उसी में रह रहे हैं और उसी में अहंकार पैदा कर रहे हैं। अहंकार कैसे बना है? ये आँख कैसे बनी? जीभ कैसे बनी? जीभ भी जल से बनी है। आँखें कैसे बनी? मन का निर्माण कैसे हुआ है? बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ है? जो इस शरीर के यंत्र जो बने हैं, शरीर के अंदर के यंत्र माने, अंदर माने मन है, बुद्धि है, चित्त तो दिखते नहीं है, लेकिन अंतःकरण एक नाम दिया शास्त्र ने। अंतःकरण को अंदर के औजार, करण कहते हैं औजार। अंदर के औजार क्या है? संसार को देखने के लिए। अगर मन न हो तो, बुद्धि न हो तो, चित्त न हो तो, चिदाभास न हो तो संसार कौन महसूस करेगा? इस शरीर जो बनाया है ये पंच तत्वों से बना है। अगर ये न बना होता, आंख अंधी होती तो अंधों से पूछो जीवन कैसा होता है, कान बहरा होता उनसे पूछो जीवन कैसा होता है। ठीक है, किसी का एक जन्म से हाथ नहीं होता उससे पूछो हाथ की कीमत क्या होती, जिसका एक पैर जन्म से नहीं तो उससे पूछो पैर की कीमत क्या होती।
तो जो अंग हमारे साथ नहीं है, जब नहीं है तो जिसके पास है उससे पूछो। भाई हमारे पास दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें सब ठीक है। ये जिनके हाथ बचपन से नहीं है, जिनके पैर बचपन से नहीं है, जिनकी आंखें बचपन से नहीं है, तो उनसे पूछो कि उनका जीवन कैसा है। इस शरीर के विकास में अंगों का जरूरी होना है। क्या होना? जरूरी होना है। इसलिए अंग का विकास किससे हुआ? तत्वों से हुआ। और ये अंग भंग क्या खा रहे हैं? जीविया रचनाएं जल पीती हैं, भोजन स्वाद देती है, इस सब कुछ यहीं से लेते हैं, यहीं से ग्रहण करते हैं और यहीं से परिवार बना के ये बच्चा मेरा है। उस बच्चे में आपने क्या बनाया? बच्चे में आपने क्या बनाया? सब यहीं से खाया, यहीं पिया, उसी रस से बच्चे में तो मेरा हो गया। सब यहीं से बना है। ये मत पूछो कि मर के कहाँ जाए हैं। सत्य है, सत्य में समझ। इसलिए ये ग्रंथि टूटनी चाहिए। लोग कहते हैं हमें तो जाना है, ऊपर जाना है, महाराज को बुलावा आ जाए ऊपर जाने का। अब वो कहते हैं ऊपर जाने का बुलावा आ जाए, भगवान हमें बुला नहीं रहा। कई आदमी शरीर से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई पीड़ा है तो वो सोचता है ये प्रभु मुझे बुला ले अपने पास। क्या कहता है? हे प्रभु मुझे अपने पास बुला। अब दो तरह के जीव हैं। एक अज्ञानी कहता है कि हे प्रभु मुझे अपने पास बुला ले, एक मूर्ख कहता है मुझे बुला ले। एक थोड़ा थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा थोड़ा जानता, थोड़ा नहीं जानता, वो हेड बन रहा है, न उसको बोध हुआ है, न उसको ये पता है ईश्वर क्या चीज़ है। वो भी कहता है प्रभु बुला ले। अब बुला ले कहाँ, किस जगह बुला ले? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खाली जो तुम बुला ले, तुम दूर हट जाओ उससे। मतलब खाली जगह बताओ जहाँ तुम बुलाना पड़े, तुम चल के उसके पास जाओ, तुम आंचल के पास आए, हे प्रभु मुझे बुला ले मुझे। अब ऐसी कहाँ जगह है जो तुम चल के वहाँ पहुँच जाओ, हे प्रभु तुम मेरे पास आ दो। ऐसी कहाँ जगह जो तुम पास दौड़ के आ जाएगा? ठसाठस भरा पड़ा उसके, एक सुई की नोक रखने की जगह नहीं, कहाँ बुला ले, ठसाठस भरा पड़ा। तो जहाँ हो, जिस जगह हो, वहीं इस बात को समझना। आना जाना कहीं नहीं है। गुरु जी कहते थे कि यमराज की कोई जरूरत नहीं है। कौन यमराज? हमारा यमराज का खाका फाड़ दिया हमने। क्या? ये वस्तु एक ही थी, एक ही लागी, एक ही रहेगी, तो अब कहाँ स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ यमराज होगा और कहाँ फैसला आसन बैठ के सुनाएगा? इसलिए हमारा यमराज कोई नहीं है, न हमें कोई सजा देने वाला है। हाँ, लेकिन ये ग्रंथि हजारों वर्ष से पड़ी हुई है, ये टूटना बड़ा मुश्किल है। ये अविद्या की जो ग्रंथि है ना, जब आदमी को कोई कष्ट हो शरीर में तो कहता है कि हाँ कोई कर्म किया होगा, अपने से भोगना पड़ रहा है। संसार के लोग भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, यानी कोई कष्ट होगा किसी को तो कहते हैं हे प्रभु हमें उठा लो, हे प्रभु हमारे को ऐसा करो। तो क्या ये वर्ती है हजारों जन्म की, ये प्रभु के पास जाना है। हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, नरक भी जाना पड़ेगा, ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। गाने बना दिए, भजन बना दिए, क्या करें? ना हाथी है ना घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना है। ये किसने सब रचना कर ली? ना हाथी है ना घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना है। ये किसने कल्पना कर ली? ये मनुष्य ने कल्पना करती कि ना वहाँ हाथी जाएगा ना घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना। अगर मुर्दा व्यक्ति पैदल जाएगा वहाँ पे, भजन बना लिया कि ना हाथी है ना घोड़े, वहाँ पैदल जाना है। क्या मुर्दा पैदल चला जाएगा? एक कवि की कल्पना है, वो लोग भागे और हाँ पैदल चलना। अरे भैया तुम पैदल चलने वाले होते तुम फूंकता ही कौन? तुम चलते रहते। पैदल चलने वाले होते तुम फूंकता कौन? तुम चलते रहते नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ तो कहने का तात्पर्य कवि कल्पना है। सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना। बताओ मुर्दा आदमी पैदल चला जाएगा? लेकिन कभी कल्पना है, खुश कर दिया लोगों, भावनाएं उसकी ग्रहण कर ली, पब्लिक में गाना प्रसिद्ध हो गया। संसार में उस गाने को अंगीकार कर लिया, कभी कल्पना सिद्ध हो गई, उसका लिखा हुआ रचना ठीक हो गई, दुनिया में फेमस हो गया। जबकि वेदांत कहता है कहीं जाना नहीं है। ज्ञान सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। खुदा जब तुम्हारे पास ही है, खुदा तुमसे जुदा ही नहीं हुआ था, फिर जाना किससे? कौन साधन जाना? कि एक ही रास्ता है उसको जानने को, वो ज्ञान। कृति ज्ञानान मुक्ति। जब वो इस बात को समझ आए, ना हाथी घोड़े भाड़ में जाए, वो पैदल के अपने आप में पहुंचा हुआ।
मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये विचारणीय विषय है कि आज तक भी ये जीव भावनाओं में बह जाता है, और भावनाएं नहीं हो तो तुम जड़ तो हो नहीं। शरीर अंतःकरण है तो अंतःकरण भाव हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, भले भी हैं, तो कवि की कल्पना है। और जो साधक लोग हैं, जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, जो भजन की रचना करते हैं या दोहा रचते हैं, उस दोहे के सुनने से अज्ञानी जीव में तरंग पैदा होती है। इस साधन संगीत एक माध्यम है, दोहा भजन संगीत एक तरंग पैदा करने का माध्यम है, जिससे कि अंदर तरंग आती है। जैसे राष्ट्रभक्त का गाना चलता है, राष्ट्रभक्ति को गीत चले तो जवानों में एकदम जोश आ जाता है। वो क्या है, ये अंतःकरण की तरंग होने बना देंगे उस भजन के माध्यम से। तो देखो कि एक आज़ादी के समय प्रदीप ने गाना लिखा और लता जी ने गाया उसको, तो उस गाने को लता जी ने गाया तो नेहरू भी रोने लग गया उसको। ऐसा कहते हैं कि लता जी ने उस गाने को गाया, रचनाकार कौन? प्रदीप। कौन है? जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस रचनाकार का नाम कवि प्रदीप, और गाया किसने? लता जी। तो और उस समय का जो दृश्य था उसमें ये संगीत बड़ा फिट हो गया कि सब लोग रोने लगे। तो कहने था कि संगीत में एक रचनाकार के भाव होते हैं, और वो रचनाकार जब रचना करता है तो उस सबकी भावनाओं को दिखने लगता है। और भावना देखो, आज भी वो गाना आज तक चलता है, 15 अगस्त 26 जनवरी, आज भी वो प्रदीप को उस गाने ने राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया। एक भजन के राष्ट्रीय कवि बने प्रदीप। क्या बन गए? तो ऐसे उस दौर में पिक्चरें जो बनी राष्ट्रभक्ति, जब लड़ाई हुई उसके बाद पिक्चरें बनी राष्ट्रभक्ति, तो वो क्या संगीत एक आपके अंतःकरण में फुरना लाता है, जिस फुरना से जीव की वृत्ति एकाकार होने की प्रयास करती है कि थोड़ा आप तो सत्य तक पहुंचे। तो सच्चिदानंद भगवान की, तो ये कहने का प्राय है। इसलिए इस मानव शरीर में रहकर के ही हम उस सत्य परमात्मा को समझते हैं, और कोई शरीर दुनिया में नहीं बना है न बनेगा। कल के सत्संग में कहा था, कल के प्रवचन में कहा था कि जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी शास्त्र हैं, वह किसी भगवान ने नहीं लिखे हैं, और सब ऋषि मुनि ने लिखे हैं या उनके पीर पैगंबरों ने लिखे। जब उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, क्या हो गए? उनके अनुयायी बढ़ गए, तो उस अनुयायी ने उसको भगवान कह दिया। क्या कह दिया? जैसे हमारे पास तो गुरु जी के अनुयायी इतने बड़े ही नहीं, संस्थाओं में अब उनको भगवान कहने लगे, शिव कहने लगे। उसके बाद समाज में बात कही गई कि बाबा लेखराज थे, अब शिव से क्या बन गए? संतों के दृष्टिकोण बाबा लेखराज महाराज, शिव बाबा जिसे कहते हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य कि अब वो धीरे धीरे इस बात को समझ लेंगे, अगर हम अपने को भगवान कहेंगे, और शिष्य का अधिकार है गुरु को भगवान के अवतार के, तो जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर, जिसके जितने ज़्यादा अनुयायी, उतना बड़ा भगवान, उतना बड़ा संत। कहने का प्राय है कि जब उनकी भावनाओं को, इमोशनल को जो धर्म प्रचारक कंट्रोल कर लेता है, तो उस समाज का भगवान बन जाता है। लेकिन वो पर्दा रख के बनेगा, खोल के नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए अभी के हाल में सन 90 में उसका शरीर शांत हो गया राजेश का। 90 के बाद में लोगों ने उसको भगवान कहना चालू कर दिया था। 90 के बाद में उसको भगवान कहना चालू कर दिया। कहने का तात्पर्य शंकराचार्य जब जिंदा थे उनको भगवान किसी ने कहा था। जब शंकराचार्य शरीर में थे उस समय उनको भगवान किसी ने नहीं कहा था, सब लड़ते थे शास्त्र। बुद्ध जब शरीर में थे भगवान किसी ने कहा था। महावीर जब शरीर में थे तो भगवान किसी ने कहा था। मतलब जब तक वो संत या वो रिफॉर्मर या वो अवतार पंचभौतिक स्थूल शरीर में है, तब तक लोगों ने उसको भगवान कभी नहीं कहा था। हाँ, जब वो शरीर में नहीं रहा, उसका साहित्य पढ़ा, उसकी पुस्तक पढ़ी, उसके लिटरेचर पढ़े, तब उनके अनुयायियों ने उसको भगवान घोषित कर दिया। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को जगत गुरु उस समय नहीं कहा। यहाँ तक प्रमाण है
कि शंकराचार्य की माता जी का शरीर पूरा हो गया दक्षिण भारत में, केरल जिले में गांव काली नाम का। तो माता जी का शरीर पूरा हो गया तो वहाँ के ब्राह्मण संस्कार बने आसपास के लोग। तो शंकराचार्य खुद खींच के लेके माता जी अकेले, संस्कार इतने विरोधी थे लोग। शंकराचार्य की माता जी के संस्कार में यहाँ के आसपास के पंडित नहीं आए, वो शंकराचार्य खुद अपने कंधे पे लेके शंकराचार्य संस्कार किया और बाद में उन्होंने भगवान बना दिया लोगों ने। तो जब तक कहावत हाजी की हुज्जत नहीं गायब की तला, फिर लोगों ने चाहे ये संत कहना क्या चाहता था, तब बाद के आने वाले अब उसकी लिखी पीड़ना चल, अब उसको जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते। रामानंदाचार्य जब शरीर में थे उनको संत ही नहीं कहते लोग, कबीर को संत नहीं कहते लोग। कबीर के सामने समस्या आती उनसे लोग लड़ते झगड़ते थे। तो जब तक शरीर में कबीर रहे जब तक कोई भगवान नहीं बना, संत कहना ही दूर था। इसलिए शंकराचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, एक्स कोई अवतार, और यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को तो उपनिषदों को देखते हैं, अंगिरा ऋषि, अंग्रसी, वैशंपायन, वेदव्यास, इनको कोई भगवान कहता ही नहीं जन्म, जबकि सारे उपनिषद इन्होंने पढ़ाए। मतलब ये वेदों को देखें, अंगिरा ऋषि, अंग्रसी, ये जितने भी ऋषि हैं उनको कोई भगवान नहीं कहता। चर्चा होने की कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में अगर आपने ज्ञान की चर्चा की है तो उस महापुरुष का समय संघर्ष में जाएगा और कुछ वर्ष बाद जा करके जब उसकी बात समझ में आई तो लोग कहेंगे कि ऐसा संत, ऐसा अवतार कोई संसार में नहीं है। लेकिन जब तक वो शरीर में है उनके साथ संघर्ष है, क्योंकि वह संघर्ष इसलिए है कि जो लोग अज्ञान में मर रहे थे, कबीर से काशी के पंडित लड़ने आते थे, गुरु जी से लड़ने लोग आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उनकी जो परंपराएं बनी हुई है उनको उखाड़ना आसान नहीं है। जिस भारत में रहता तो मार देता, तो विदेश में चला गया तो फैल गया। वो सो अगर भारत में रहता तो नहीं लड़ पाता इनसे, तो बाहर आके प्रचार किया, यहाँ नहीं टिकने देते, यहाँ बुद्ध को नहीं टिकने दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हजारों वर्ष की जो अंधविश्वास की परतें हैं इनको कोई शब्द उखाड़ता है तो लोग उसको लड़ने आते हैं। महाराज जी से एक सत्र मैंने अपने आँखों से मतलब वहाँ बैठ के रहा 7-5 साल तक, देखा सुना। तो महाराज जी को मैंने समय देखा, बुलंदशहर के पास में गांव है, एक हमारा शिष्य गुरु जी का था शोभानंद नाम का, वो ले गया सत्संग ले, उसकी बहन वहाँ रहती थी, उसके जीजा जी फौज में थे। तो गुरु ने 4 दिन सत्र गंगा के तट पर गया एक आश्रम में। वहाँ के संत नाराज, वहाँ के पंडित नाराज, वो सब लड़ रहे। वो सब 2-3 संसाद थे, एक पहाड़ का वो ड्राइवर था। आखिर में गुरु जी ने कहा कि मैं यहाँ साक्षात्कार शोभन नहीं करूँ। फिर साक्षात्कार उस मंदिर से, मंदिर गंगा के तट पर था, अच्छा आश्रम था, दूसरी जगह क्या है। और उस साक्षात्कार को मैंने देखा कि इधर के लोगों के हाथ में बंदूक खड़ी, इधर के लोगों के हाथ में बंदूक खड़ी। मतलब हमारे जो शिष्य थे महाराज जी के, उनके हाथ में देसी कट्टे, विदेशी बंदूक, और उनके हाथ मतलब ऐसा दृश्य था कि कहीं गोलीकांड न हो, कि उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच लिया लोगों ने। लेकिन 2 घंटे तक महाराज जी बोले कोई गोलीकांड नहीं, लेकिन तैयारी पूरी थी कि उनको ये बातें शोभनी नहीं करी थी। एक संत ने तो कह दिया कि संत को उठा गंगा फेंक दो, थोड़ा संत उसको उठा फेंक दो, भगवान बना पड़ा, और लड़ने को लोग आ गए। तो महाराज ने कहा उससे, अभी तुम बच्चे हो, शास्त्र नहीं पढ़े तुम। बात तो सही थी, अगर वो समझदार होता तो ये बात कहता ही, उसने वेद शास्त्र पढ़े नहीं। जो भी गुरु से लड़ रहे हैं वो वेदवादी है, लड़ रहे हैं, वेदांती लड़ नहीं है कभी भी। जो ब्रह्मे जी था वो लड़ जाता था। तो वो सत्र मैंने आंखों से देखा। इधर इनके शिष्य भी तैयार थे, वो भी ठाकुर लोग बंदूक लेकर तैयार बैठे थे उधर वाले। तो मैंने कहा साक्षात्कार होगा या शरीर की पूर्णाहुति किसी की होगी आज, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन 2 घंटे तक गुरु जी बोलते रहे, नहीं इधर से कुछ बोलना, लेकिन तैयारी पूरी थी। तो कहने का तात्पर्य कि जो महापुरुष संसार में आए इस बात को कहते हैं, तो जिन लोगों ने धर्म के नाम से ठेकेदारी बना रखी, जीवों को भ्रमित कर रखा है, उनको बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए वो सुनना नहीं चाहते, न सुनने देना चाहते और न सुनना चाहते। समस्या यह है कि चोर को रोशनी अच्छी नहीं लगती, इसे अज्ञानी को, मूर्ख को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए कबीर का विरोध किया, बुद्ध का विरोध किया, अखिलेश जी का विरोध किया, सबका विरोध किया लोगों ने। क्यों किया? क्योंकि उनकी जो मन गढ़ंत परंपराएं थी उनसे ही वो अपना जीवन पार करना चाहते। जब शंकराचार्य भगवान बिहार पहुंच गए तो मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे। प्रमाणतः मंडन मिश्र उस जमाने का बहुत बड़ा कर्मकांडी पंडित था। क्या था? तो वहाँ पहुंचे तो वहाँ शास्त्रार्थ होने लगा। तो शंकराचार्य से पूछा, शास्त्रार्थ का फैसला कौन देगा? तो फैसला कौन करेगा? शंकराचार्य बोले कि आपकी जो पत्नी है पढ़ी लिखी, मतलब जिससे शास्त्रार्थ करने गए मंडन मिश्र से, उसकी पत्नी भानुमति से कहा कि अध्यक्ष बनेगी आज सभा, और प्रश्न उत्तर हो रहे। मतलब ये भी डर रहता कि फैसला पत्नी है, बड़े पति के खिलाफ कैसे फैसला देगी। लेकिन जब फैसला उसने दिया, निष्पक्ष कहा कि मेरा पति आपसे शास्त्रार्थ में हार गया। किसने कहा? मंडन मिश्र की पत्नी बोली मेरे पति हार गए, लेकिन अभी नहीं आ रहे, अमरधांगनी अभी शास्त्रार्थ मुझसे भी करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं महाराज जी आपसे शास्त्रार्थ प्राप्त हो गया, मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। उसने नहीं, अभी नहीं हुआ ऐसा काम। ठीक है, मेरे पति हार गए, अभी नहीं हारे, अभी मुझको भी हराना पड़ेगा, मुझको भी आपको हराना पड़ेगा, तब शास्त्रार्थ पूरा हो। तो मैं भी प्रश्न पूछूंगी। तो उसने प्रश्न पूछा कि ये बताओ, आप शास्त्रों में तो बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, लेकिन ये बताओ कि आपको काम के बारे में स्त्री भोग का क्या पता है? तो मंडन मिश्र बड़ा गुस्सा करा, अरे बाल योगी इनसे कैसे प्रश्न करती है? वो नहीं, ये ज्ञान है, काम शास्त्र ज्ञान है, परास्त नहीं हो सकते हम, बताओ। ऐसा प्रमाण में कहा, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ समय दो, कुछ मुझे समय दो। समय का मतलब कि 2-4 महीने का समय लिया। ऐसा प्रमाण है कि शंकराचार्य का सूक्ष्म शरीर कोई राजा मर रहा था, क्या था, उस शरीर प्रवेश किया, वो शरीर जिंदा हुआ। फिर वो राजा अपने महल में रानी के संग रहा, उसके बाद मृत्यु प्राप्त हुआ। फिर शंकराचार्य ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी भी परिस्थितियां हम संतों के सामने जिंदा, इसलिए जगत के लोग सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, कि वो सोचते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वही सत्य, वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए इस सत्य परमात्मा के ऊपर जिस जिस महापुरुष ने चर्चा की है, जब तक वो शरीर में रहा है, चाहे कबीर, चाहे शंकराचार्य, चाहे महाराज श्री अष्टावक्र, कोई भी रहा है, उनको संसार के उन्होंने प्रताड़ित किया। क्या क्या? समस्तम्बरेज, ईसा मसीह, मंसूर को सूली पिला देते। क्यों? जितने ब्रह्मवेता थे, तत्ववेता थे, वो सब सत्य कहते थे, लेकिन संसार उन बातों को सुनना पसंद नहीं करता था, और जगत को जो भ्रम फैलाने ठेकेदार थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसलिए इस तत्वबोध को जानने के लिए, तत्व का बोध करने के लिए कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे होते, तब ये कोई ब्रह्मवेता, तत्ववेता महापुरुष मिलते हैं, तो इस जीव के अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए, विषय था आज दूसरा दिन था, क्योंकि मैं एक लास्ट बातें क्यों कह रहा हूँ कि आप सब प्राचीन हैं, सभी लोग पुराने नए नहीं, इसलिए 4 बात में सत्र पूरा होगा डेली का। क्योंकि आज का विशेष त्रैकालदर्शिता, त्रैकाल मनुष्य स्वयं त्रिकालदर्शी। गुरुदेव ने अपने पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वयं त्रिकालदर्शी है। प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य त्रिकालदर्शी है, मनुष्य में रहने वाला त्रिकालदर्शी? उन्होंने टाइटल दे लिखे मनुष्य त्रिकालदर्शी, लेकिन नीचे पढ़ो, उस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, उस चेतना की बात करेंगे। स्वयं त्रिकालदर्शी हो। त्रिकाल, 3 काल कौन से? जागृत अवस्था, वर्तमान अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तीनों काल तुम जानो। त्रिकालातीत मतलब त्रिकालातीत, तीनों से अतीत हो। जागृत को जानते हो, स्वप्न को जानते हो, सुषुप्ति, इसलिए तुम्हें कालातीत, त्रिकालातीत का। तुर्यातीत, तुर्या 3 अवस्थाओं के तुर्या को जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तुर्यातीत तुर्या से अति दूर, इन तीनों को जानने वाले तुम हो, इसलिए तुम तुर्यातीत हो। और तुम त्रिकाल की जानते हो। त्रिकाल का मतलब
कि इस समय भी वर्तमान में जान रहे हो, जो स्वप्न आएगा तो भी जान रहे हो, सुसुप्ति की अवस्था जानते हो, तीनों अवस्था तुम जानते हो। और प्रश्न आता है कि जो आज तक जो हो चुका है, आज तक जो आपके जीवन में हो चुका है उसको तुम जानते हो, और जो नहीं हुआ है उसको तुम जानते हो। मतलब कि जो हो चुका है उसको तुम जानते हो, और जो नहीं उसको तुम जानते हो। इसलिए वेद कहता है प्रज्ञाम न प्रज्ञान। अब मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं ये जानता हूँ कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इस पर्दे के पीछे क्या मुझे नहीं पता। ये जो पर्दा लग रहा है पीछे टेंट का, मुझे पता कि यहाँ सत्संग लोग सुनने वाले हैं, ये मुझे जानकारी है। इस पर्दे के पीछे क्या है ये मुझे जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। ये भी तो एक जानकारी की जानकारी नहीं, ये भी एक जानना है, न जानना भी एक जानना है कि मुझे जानना नहीं, मुझे अज्ञात है, मतलब मैं नहीं जानता, नहीं जानता ये मैं जानता हूँ, और जानना भी मैं जानता हूँ। दोनों अवस्था में जानने वाले तुम ही हो। अब मैं जान रहा हूँ, अब मैं नहीं जानता, दोनों अवस्थाओं को जानने वाले तुम ही हो। और तुम कौन हो? तुम्हारे में कौन जानता है? तुम्हारी बुद्धि जान रही है। ये बुद्धि तो कहीं खराब हो जाती है, बुद्धि कई बार बुद्धि खराब हो जाती है। तो बुद्धि में रहकर जो बुद्धि को जानने वाला है, बुद्धि में रहकर जो बुद्धि को जानने वाला वही त्रिकालदर्शी है। बुद्धि त्रिकालदर्शी नहीं, बुद्धि में रहकर जो बुद्धि को जानता है, जो बुद्धि का नियमन करता है, जो हृदय में रहकर हृदय का नियमन करता है, वो अंगुष्ठ मास्टर है। तो वो जानने वाला है। क्या है? जानने वाला है। इसलिए बुद्धि नहीं जानती। तो कह रहे हैं प्रज्ञाम न प्रज्ञाम, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं नहीं जानता हूँ। तो जो जागृत को जानता है, जो सुषुप्ति को जानता है, जो स्वप्न को जानता है, उस जानने वाली सत्ता आप ही है, दूसरा नहीं। इसलिए प्रश्न खड़ा आता है कि फिर जानना क्या बाकी रहा? जानना क्या बाकी क्या रहा? क्योंकि अभी तक हमने क्या जाना? तो जिस घर में पैदा हुए तो वहाँ का ये माता है, ये पिता है, ये जाना, ये भाई, ये भाभी, ये चाचा, ये जाना। फिर गुरु जी के पास विद्यालय में चले गए, उसने कैसे कबूतर पढ़ाते, ये जाना। फिर और महाविद्यालय में चले गए, उसने और कुछ पढ़ाते हैं। फिर विश्वविद्यालय में चले गए और कुछ पढ़ते। हम जिंदगी भर पढ़ते रहे। क्या रहे? जिंदगी भर पढ़ते रहे, गुरु बदलते रहे। नरसिंह से ले गए, मैं तक भी सब गुरु बदलते रहे। लेकिन जब गुरु आखिरी मिल जाए एक बार, फिर जाना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि नारद जी को इस बात का दुखी तो था कि सब विद्याएं जानी, लेकिन अपने को नहीं जाना। कृष्णत कुमार ये कहते हैं कि नारद, तुमने सबको जाना, शास्त्रों को पढ़ा, सबको पढ़ा, लेकिन अपने होने की खबर तुम्हें नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या को जानना चाहिए। क्या जानी? ब्रह्म विद्या को जानना। और उसको नहीं जानेगा तो चैन मिलेगा। डॉक्टर भी मरते हैं, वकील भी मरते हैं, जज भी मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं। और टेंशन में रहकर के आदमी आत्महत्या मृत्यु करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसी चीज को सत्य मान रहा है। मान, अपमान, सम्मान संसार में सबके होते रहते हैं। क्या कृष्ण का अपमान नहीं किया था बलिसभा? किसने? शिशुपाल ने कहा था, हे गोपाल, हे गोचर, गो चराने वाला। अपमान हुआ था, 100 अपराध माफ किया उसने। तो क्या सम्मान अपमान राम का नहीं होता, संतों का नहीं होता? इसलिए हल्का सा अपमान हो जाए तो आदमी क्या सोचता है कि हमारी तो परिस्थिति खराब हो गई। इसलिए मान और अपमान से ऊपर उठ करके जीवन शांति जी सकते हो। संतों को, नेताओं को रोजाना लोग गाली देते हैं, सामने नहीं तो पीछे देते हैं। योगी जी को पूछ लो, जाकर मोदी जी को पूछ लो, केजरीवाल को पूछ लो, राहुल गांधी को पूछ लो, जिस नेता को पूछ लो, कौन गाली देता है? अरे अपनी पार्टी के नेता दूसरे देते हैं, तो क्या वो मर जाए फांसी खा ले? संतों को रोजाना बुराई करते हैं, पीछे नहीं तो सामने तो पीछे करते, तो क्या मर जाए? लेकिन मान अपमान तो सहना ही पड़ेगा। क्या घर में तुम्हारा सम्मान रोजाना होता है? क्या तुम्हारे पुत्र हो, क्या तुम्हारे पुत्र या बेटी दामाद तुम्हें रोजाना माला बनाते हैं? क्या तुम्हें सुनाते नहीं खरी खरी? तब तुम मान सम्मान कहाँ लिए हो? घर में बहू, बेटे, दामाद, लड़की, रिश्तेदार क्या तुम्हें रोजाना माला बनाते हैं? क्या वो मान सम्मान करते हैं वो रोजाना? क्या अपमान नहीं करते हैं? अब सब घूंघटे जो हंस रहे हैं, सब मुँह दबा दबा। क्या सत्य है गलत है? तो फिर तुम क्यों जी रहे हो? मर जाओ। जब सम्मान अपमान तुम सहन नहीं कर सकते, भोग भी तुम सुनो,
दामाद की तुम सुनो, बेटी की तुम सुनो, और फिर सुन के भी तुम उसी घर में रहना पसंद कर रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम सहनशील तो बहुत हो, धैर्यता तो है तुम्हारे अंदर या नहीं? अगर धैर्यता न होती तो, क्योंकि हम सुनते नहीं है। हाँ तुम बहरे हो, हम सुनते नहीं है। हाँ सब जाए तो जाए कहाँ? हाँ, नहीं जाना नहीं है, क्या कह रहे हो? सुनते दुनिया के किसी कोने में जाओ, और तो जाए तो जाए कहाँ? किसी लोक में जाओ, ये समस्या आश्रम में भी है, गृहस्थ में भी है, वानप्रस्थ में भी, कहीं चले जाओ। भारत की अगर नहीं सुनेंगे तो पूर्णता का पसंद। हाँ ये बात, इसलिए वो सुनना भी तो है। अच्छा सुनेंगे तो बुरा कहा जाए। हाँ इसलिए वो भी जरूरी है, दोनों पक्ष जरूरी है। इसीलिए अच्छा सुनना, बुरा सुनना, ये सब। अरे यार कोई नहीं भैया, चाय भी हो 4 बजे तो बनवा नहीं, मेरी बना। बंद ना। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्माण मोहादि संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा